हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं लेक्चर 3 प्रोबेबिलिटी का जो लेक्चर 3 है उसके साथ। और आज हम और कुछ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कवर नहीं किया है तो पहले स्टूडेंट्स उन दोनों लेक्चर को कवर करें। उन दोनों लेक्चर्स का जो लिंक है वो हमने इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। तो आज हम लेक्चर 3 में कुछ और भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 20 तक हम लेक्चर 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 2 dice are thrown at the same time. Determine probability that the difference of the numbers on the 2 dice is 2. तो 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। on throwing 2 dice together, total outcome will be 36 टोटल आउटकम होंगे स्टूडेंट्स। ओके, और वो 36 आउटकम होंगे वो हम यहाँ लिख देते हैं अगेन। तो स्टूडेंट्स जैसे ही 2 डाइस का क्वेश्चन आता है तो आप उसके टोटल आउटकम लिख लिया करो, तो थोड़ा उससे आसान हो जाता है। 1,1, 1,2, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। ओके, ऐसे ही 2,1, 2,2, 3,3, 4,4, 4,5। रुको दोस्तों, हमने इसमें 2,3 आएगा ये। 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। ऐसे ही 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। ये हमारे टोटल आउटकम है। इसमें क्वेश्चन में जो पूछा गया द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस इज 2। 2 जो नंबर है वो आना चाहिए, डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर, तो इसमें देखो हमारे पास 1,3 है, इनका डिफरेंस 2 है। 2,4 है, इनका डिफरेंस 2 है। 3,5 है, इनका डिफरेंस 2 है। 4,6 ये डिफरेंस 2 है। और 3,1 ये डिफरेंस हमारा 2 है। 4,2 ये डिफरेंस 2 है। 5,3 ये डिफरेंस 2 है। और हमारे पास 6,4 ये डिफरेंस 2 है। और कोई दोस्तों इसमें ऐसा है नंबर जिसका डिफरेंस 2 है और कोई नहीं है? तो जो टोटल नंबर हमारे पास हो गए फेवरेबल आउटकम, वो हो गया फेवरेबल आउटकम वो हो गया हमारा 8। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम।
टोटल आउटकम। यहाँ पे हमारे फेवरेबल आउटकम है 8, टोटल आउटकम है 36। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 और यही दोस्तों हमारा आंसर है 2/9। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा 21 हो गया। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन 22। द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक। तो स्टूडेंट्स 3 कार्ड रिमूव किए गए हैं, किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब। तो टोटल कार्ड जो हमारे होते हैं 52, टोटल कार्ड 52 और उसमें रिमेनिंग कार्ड हो जाएंगे आपके 52 माइनस 3 कार्ड हमने रिमूव कर दिए हैं तो वो हो जाएंगे 49। ओके, then will shuffled. Now one card is drawn at random from the remaining card. Determine the probability that the card is a hurt. कार्ड हर्ट होगा। तो स्टूडेंट्स क्लब के रिमूव किए गए हैं तो रिमेनिंग कार्ड ऑफ क्लब और तो सभी कंप्लीट हैं। रिमेनिंग कार्ड ऑफ क्लब वो हो जाएंगे 13 माइनस 3 10। ओके, अब ये हर्ट पूछ रहे हैं, हर्ट तो हमने रिमूव ही नहीं किया है, हर्ट का कोई भी कार्ड रिमूव नहीं किया है क्योंकि क्लब के तीनों कार्ड क्लब के हैं, किंग क्वीन और जैक। ठीक है, क्लब के कार्ड हैं ये। तो ये हर्ट का पूछ रहा है तो हर्ट को तो कोई कार्ड ही रिमूव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम होगा, फेवरेबल आउटकम होगा वो होगा 13 क्योंकि हर्ट के कार्ड 13 के 13 है। ठीक है, उनमें से कोई एक कार्ड निकाला जाना है हर्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे जो पी हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हमारा 13 है, टोटल आउटकम रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग, तो टोटल आउटकम 49 हो जाएगा क्योंकि 3 कार्ड तो रिमूव ही कर दिए हैं और यही हमारा इसका आंसर है फर्स्ट का। ओके, सेकंड जो केस है अ किंग, किंग होने की प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों एक क्लब का किंग कम हो गया है। ठीक है, क्योंकि क्लब का एक किंग है तो क्लब का कम हो गया, हमारे पास रिमेनिंग जो वो होंगे वो 3 हो जाएंगे। तो फेवरेबल आउटकम इस केस में हो जाएगा वैसे 4 होते हैं किंग, 4 किंग होते हैं माइनस 4 किंग माइनस टोटल जो किंग होते हैं 4 होते हैं, 4 किंग माइनस 1 क्लब किंग। ओके, तो हमारे पास 3 किंग हो जाएंगे। अब इसमें प्रोबेबिलिटी का हम फॉर्मूला लगा देंगे, पीई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास 3 है, 3 किंग्स हैं। ठीक है, इन्होंने कोई स्पेशल नहीं बताया, किंग बताया, तो एक किंग रिमूव हो गया तो 3 और टोटल जो कार्ड रिमेनिंग है वो 49, 3/49। यही दोस्तों हमारा सेकंड केस का आंसर है। ओके, और इसमें थर्ड केस नहीं है तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पर।
A cartoon of 24 bulb contains 6 defective bulb. One bulb is drawn at random. What is the probability that the bulb is not defective? तो टोटल बल्ब हैं कार्टून ऑफ 24 बल्ब कंटेन 6, तो टोटल 24 बल्ब हैं, 24 बल्ब हैं और इसमें 6 डिफेक्टिव हैं, 6 डिफेक्टिव बल्ब हैं और तो जो गुड बल्ब होंगे, गुड बल्ब वो हो जाएंगे हमारे पास 18, ओके 18 गुड बल्ब हैं, 6 बल्ब डिफेक्टिव हैं, 18 गुड बल्ब हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? तो जो फर्स्ट केस हमारा जो हो गया, इसको हम फर्स्ट केस सपोज कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? तो यहाँ पे जो P आ जाए, इसमें जो फेवरेबल आउटकम है हमारा दैट इज 18 और यहाँ पे जो P आएगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम हमारे पास 24 है बल्ब और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 3 जा और ये 6 4 जा और यही दोस्तों हमारा फर्स्ट केस का आंसर है। सेकंड है इफ द बल्ब सिलेक्टेड इज डिफेक्टिव, अगर हमने बल्ब जो सिलेक्ट किया है वो डिफेक्टिव है, इट इज नॉट रिप्लेस्ड और इसको रिप्लेस नहीं किया गया है, एंड अ सेकंड बल्ब इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो दोस्तों इन्होंने क्या किया है, एक बल्ब सिलेक्ट किया है और वो इन्होंने सपोज कर लिया है कि वो डिफेक्टिव है। वन बल्ब इज सिलेक्टेड, वन बल्ब इज सिलेक्टेड और ये सिलेक्ट किया है वो डिफेक्टेड है एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, इसको रिप्लेस भी नहीं किया गया है, ठीक है। देन फेवरेबल जो आउटकम हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम मतलब डिफेक्टेड जो बल्ब बचेंगे हमारे पास, डिफेक्टेड बल्ब वो होंगे 5, क्योंकि एक रिमूव करके हो गया, तो ये हो गया। और यहाँ पे टोटल आउटकम भी एक कम हो जाएगा, टोटल आउटकम भी हमारे पास एक कम हो जाएगा, वो 23 हो जाएंगे। अब इस केस में हम यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इस केस में हमारे जो फेवरेबल आउटकम है वो 5 है, टोटल आउटकम 3 है, तो 5/23 ही इसका आंसर होगा सेकंड केस में, ओके दोस्तों। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बल्ब इज डिफेक्टिव? डिफेक्टिव बल्ब होने की जो प्रोबेबिलिटी वो 5/23। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, 2 डाइस को थ्रो किया गया है, ठीक है। तो इसमें इस केस में जो टोटल आउटकम होंगे वो 36 होंगे। ऑन थ्रोइंग 2 dice together, total outcome will be 36। और जो फर्स्ट हमारा जो केस है उसमें जो फेवरेबल आउटकम होंगे सेम नंबर ऑन द बोथ साइड, फेवरेबल आउटकम
वो होंगे सेम नंबर ऑन द बोथ डाइस, तो वो 1,1 होगा, 2,2 होगा, 3,3 होगा, 4,4 होगा, 5,5 एंड 6,6। ये सेम नंबर हैं जो दोनों डाइस पर आ सकते हैं। तो हमारे जो टोटल आउटकम हो गए इस केस में, फेवरेबल आउटकम जो हो गए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए। ठीक है, और इस केस में अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे पीई, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6, टोटल आउटकम 36। टोटल आउटकम हमारे पास 36 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो 6, और यही हमारा फाइनल इसका फर्स्ट केस में आंसर है। सेकंड केस में दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑन बोथ साइड, तो डिफरेंट नंबर ऑन बोथ साइड वो हो जाएगा 36 माइनस 6 इजकल्स टू 30, क्योंकि 6 नंबर सेम नंबर है ऑन बोथ साइड, तो बचे हुए नंबर हमारे डिफरेंट नंबर होंगे ऑन बोथ साइड, तो वो होंगे 30। इस केस में जो हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, टोटल आउटकम 36 रहेंगे, फेवरेबल आउटकम 30 हो गया अपॉन 36, और इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे तो 6 5 जा और 6 6 जा, यही हमारा दोस्तों आंसर है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन 24 हो गया। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 25। दोस्तों ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है और 1 मार्क्स में पूछा जाता है, और काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो दोस्तों इसमें हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो से लेकर के और 1 तक होती है, मतलब 1 इंक्लूड रहता है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो फर्स्ट तो हमारा होगा, और 0% से लेकर के 100% तक प्रोबेबिलिटी इसमें होती है। तो हमारा फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज राइट, इन्होंने नॉट पूछा है। थर्ड के केस में हमारा स्टूडेंट्स होगा 1/13% है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कुछ 0.07 के कुछ आएगा, ठीक है, परसेंट के अराउंड। तो ये भी थर्ड भी ओके है हमारा। और जो फोर्थ होगा 1/0.89, इस केस में दोस्तों 1/0.89 अगर हम यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे, ये डेसिमल, तो हमारा 2 जीरो ऊपर आ जाएंगे और हमारा 100/89 हो जाएगा। और इस केस में जो आंसर आएगा 1.1 कुछ आएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। 1 से ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा वो इसका 4 होगा, 1/0.89, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 26, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर winning a game is 0.79, then the probability of his losing the same game. तो PE is the probability of winning a game। ये दोस्तों क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोबेबिलिटी होती हैं उनका है, तो उसमें हमने PE को विनिंग प्रोबेबिलिटी सपोज कर लिया है, और PE बार को हमने इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग अ गेम, ऑफ लॉसिंग अ गेम।
ठीक है, तो अब हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोबेबिलिटी होते हैं वो पीई, प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 होता है, ठीक है, इक्वल टू 1। तो पी हमें गिवन है 0.79 प्लस पीई बार इक्वल टू 1, और यहाँ से जो पीई बार इक्वल टू 1 माइनस 0.79, और हमारा जो आ जाएगा 0.21। यही रिक्वायर्ड हमारा आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन 27। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 एग, 400 का एग्स का लॉट है, तो जो टोटल आउटकम हम होगा हमारा, टोटल आउटकम वो हो जाएगा 400 एग। नंबर ऑफ गुड एग इन द लॉट इज, अच्छा हमारे पास नंबर ऑफ बैड एग भी नहीं दिया है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बैड एग की दी है हमें, तो पहले बैड एग प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग वो हमें गिवन है 0.045, है, और नंबर ऑफ बैड एग, नंबर ऑफ बैड एग ये हम पहले निकालेंगे, इसको हम सपोज कर लेते हैं x। ओके, अब जो प्रोबेबिलिटी का हमारा जो फॉर्मूला होता है PE इक्वल टू नंबर ऑफ बैड एग अपॉन टोटल एग। ओके, और P हमें गिवन है 0.045 इक्वल टू x अपॉन 400, और यहाँ पे x आ जाएगा 400 इंटू 0.045, और इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 0.45 जो 20, ये हो जाएगा 4 5 20, 0 0 0 1 और 8, और डेसिमल आ जाएगा, तो x इक्वल आ गया 180। ये हमारे बैड एग आ गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ गुड एग, नंबर ऑफ गुड एग इक्वल टू 400 माइनस 180, और ये आ जाएगा हमारा 400 माइनस 180, तो 400 माइनस 100 300, और 300 माइनस 80 220। यही दोस्तों हमारा इसका हमें नंबर ऑफ गुड एग फाइंड करने थे, तो 220 इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पर मूव करते हैं। If a letter is chosen at random from the word triangle, ट्राइंगल से रैंडमली कुछ लेटर चूज किए गए हैं, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं TRIANGLE।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वॉवेल। तो यहाँ पे जो वॉवेल का नंबर है, वॉवेल है हमारे आई कोमा ए कोमा ई, और तो नहीं है, आई ए और ई, बस यही है। और टोटल आउटकम है हमारे पास में, टोटल नंबर है इस लेटर में 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल जो आउटकम है वो है 8। अब हम यहाँ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम 3 है हमारे पास, 3 वॉवेल है, टोटल है 8, और यही दोस्तों हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन 29। A bag contains 6 red ball and some blue ball. If the probability of drawing a blue ball from the bag is twice that of a red ball, find the number of blue balls in the bag. तो रेड बॉल है हमारे पास में, रेड बॉल वो है 6, और ब्लू बॉल हमारे पास है, नहीं पता है ब्लू बॉल का, तो इसको हम x सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और जो टोटल आउटकम होगा इस केस में दोस्तों, टोटल आउटकम वो हो जाएगा हमारा 6 + x। ओके, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, तो दोस्तों हम यहाँ पे ब्लू बॉल की और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल वो हो जाएगा x अपॉन 6 + x, क्योंकि x बॉल ब्लू है, टोटल आउटकम ये है। ऐसे ही हम रेड बॉल की निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल वो हो जाएगा 6 अपॉन 6 + x। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज ट्वाइस दैट ऑफ अ रेड बॉल। अब यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन का यूज करेंगे, तो जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो रेड के ट्वाइस है, तो ब्लू बॉल की हमारी है x अपॉन 6 + x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6 अपॉन 6 + x। रेड बॉल के दोस्तों ट्वाइस है हमारे पास में ये, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो 6 + x है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 2 × 6, और x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 12, और x हमारा था ब्लू बॉल, और यही दोस्तों रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन 30। Two cards of hearts and 4 cards of spades are missing from a pack of 52 कार्ड। दोस्तों 2 कार्ड हर्ट के रिमूव हो गए हैं और 4 कार्ड स्पेड के रिमूव हो गए हैं 52 कार्ड में से। तो जो टोटल आउटकम होगा हमारा, क्योंकि वो मिस हो गए हैं, टोटल आउटकम वो हो जाएगा 52 - 2 + 4, 52 - 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 46। ओके, ये हमारा टोटल आउटकम रहेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक कार्ड हमारे पास टोटल 26 होते हैं ब्लैक कार्ड 26 होते हैं, तो रिमेनिंग ब्लैक कार्ड, रिमेनिंग ब्लैक कार्ड 26 माइनस ब्लैक कार्ड रिमूव हुए हैं 2 कार्ड ऑफ हार्ट, हार्ट तो रेड होते हैं,
तो 4 कार्ड स्पेड के होते हैं, वो ब्लैक होते हैं, तो वो रिमूव हो गए हैं। ये हमारे पास 22 बचे हुए हैं ब्लैक कार्ड, और इसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग पैक? तो रिमेनिंग पैक हमारे पास 46 आउटकम है टोटल। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, PE, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम number of favorable outcome upon total outcome। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास है 22 अपॉन टोटल आउटकम है 46। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 11 और ये हो जाएगा 2 3। यही दोस्तों हमारा इसका फाइनल आंसर है। ओके, अब हम क्वेश्चन 31 पर मूव करते हैं। A girl calculates the probability of her winning the first prize in a lottery is 8/100। तो दोस्तों PE हमें गिवन है, वो है 8/100। ओके, इफ 600 टिकट्स आर सोल्ड, तो टोटल आउटकम भी हमें गिवन है। टोटल आउटकम है 6000। हाउ मेनी टिकट हैज शी बॉट? तो नंबर ऑफ टिकट्स बॉट, इसको हम x सपोज कर लेते हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, PE इक्वल्स टू नंबर ऑफ कितने टिकट बाय किए गए, फेवरेबल आउटकम यही है, नंबर ऑफ टिकट्स बॉट अपॉन टोटल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास है 8/100 इक्वल्स टू नंबर ऑफ टिकट बॉट है x, टोटल आउटकम है हमारे पास 6000। और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम यहीं पर 2 जीरो कट कर सकते हैं। तो जो हमारा आएगा x इक्वल्स टू 60 इंटू 8 और x इक्वल्स टू आ जाएगा 480। और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन 32, द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ थ्रोइंग 10 कॉइन साइमल्टेनियसली इज। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। 10 कॉइन को एक साथ थ्रो करने की, तो देखो अगर हम एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो जो आउटकम होते हैं वो हमारे H, T, 2 ही आउटकम होते हैं। अगर 2 कॉइन को ऑन टॉसिंग 1 कॉइन 2 आउटकम होंगे। ऑन टॉसिंग 2 कॉइन तो जो हमारे आउटकम होंगे वो 4 हो जाते हैं, H T T T और H T, ये 4 हो गए मतलब। और 3 कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो जो हमारे आउटकम होते हैं वो 8 होते हैं, 8 आउटकम होते हैं। तो इसका मीन्स क्या है कि ये 2 टू द पावर, इसको जो लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 1, और इसको लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 2, और इसको लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 3। मतलब जितने कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं वो पावर में आ जाते हैं। जैसे 10 कॉइन, यहाँ पे 3 कॉइन को टॉस किया गया तो पावर में आ गया, 2 कॉइन को टॉस किया तो पावर में आ गया, 1 कॉइन को टॉस किया तो पावर में आ गया। अगर हम 10 कॉइन को टॉस करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा 2 टू द पावर 10 होगा। ओके, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो 2 टू द पावर n, और इसका एक जनरल फॉर्मूला हम बना सकते हैं। जनरल फॉर्मूला हम बना सकते हैं कि अगर n बार एक कॉइन को टॉस किया जाए या फिर
n कॉइन को एक साथ टॉस किया जाए तो जो फॉर्मूला होगा 2 to the power n होगा। ओके, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला हम बना सकते हैं। तो 2 to the power 10 इसका आंसर है। सेम एक क्वेश्चन डाइस के साथ भी हमने रखा हुआ है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। दैट इज क्वेश्चन 33। 5 डाइस को एक साथ टॉस करने पर कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 5 कॉइन को, वो 5 डाइस को एक साथ। तो देखो, अगर हम ऑन थ्रोइंग 1 डाइस, ऑन थ्रोइंग यहाँ पे लिख देते हैं 1 डाइस, तो जो हमारा आता है 6 होता है। 2 डाइस को थ्रो करने पर जो हमारा आता है 6 to the power 2 मीन्स 36 होता है। 3 डाइस को अगर हम टॉस करेंगे तो 6 to the power 3 मीन्स 216 आउटकम होते हैं हमारे। ठीक है, ये आउटकम है। अगर सिमिलरली हम 5 डाइस को टॉस करें तो हमारे पास 6 to the power 5 इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर है। ओके, तो इसके लिए भी एक हम जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। जनरल फॉर्मूला कि अगर हम एक डाइस को n टाइम्स टॉस करें या फिर n डाइस को एक साथ थ्रो करें तो जो फॉर्मूला होगा वो 6 to the power n होगा। ठीक है, आपको ये लर्न रख लेना है डायरेक्टली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं 34। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcome. Okay, what is the probability that it will point at 8? 8 पर पॉइंट आउट करने की प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों फर्स्ट केस में जो हमारा टोटल आउटकम, इसमें जो टोटल आउटकम होंगे वो 8 होंगे। टोटल आउटकम होंगे वो 8 होंगे। फर्स्ट केस में जो फेवरेबल आउटकम होगा वो 1 होगा, क्योंकि 8 तो एक ही बार है इसमें। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, क्योंकि वो 8 पर एक ही बार आ सकता है। ठीक है, तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी वो होगी 1/8। ठीक है, सेकंड जो केस है एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, और इसमें दोस्तों हम लिख भी देते हैं कि जो 8 आएगा वो एक ही बार आएगा। ठीक है, तो ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। एन ऑड नंबर, तो जो ऑड नंबर हैं हमारे, या हम इसमें फेवरेबल आउटकम ऑड नंबर वो हो जाएगा 1 3 5 7। तो फेवरेबल जो आउटकम हो गया वो हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1 और ये 2। तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा 1/2, 1/8 इस केस में था। और जो थर्ड है हमारा इसमें अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो इस केस में जो फेवरेबल आउटकम आएगा, फेवरेबल आउटकम ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, वो हो जाएगा हमारा 3, 4, 5, 6, 7, 7 एंड 8 भी है 8। तो इस केस में जो हमारे फेवरेबल आउटकम 3, 3, 6 हो गए, 6 फेवरेबल आउटकम हो गए। ओके,
तो जो P हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 6/8 और जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे 3 और ये 4, तो यही हमारा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अ नंबर ग्रेटर देन 2, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 1 2 3 4 5 6 नहीं 6 ही है, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। जो थर्ड है अ नंबर लेस देन 9, फोर्थ जो है हमारा केस फोर्थ है, यस, फेवरेबल आउटकम लेस देन 9 वो हो जाएगा, लेस देन 9 में हमारा तो सभी है 8 है, तो कंप्लीट ही हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 सब लेस देन है। तो इस केस में जो फेवरेबल आउटकम होगा वो हमारा 8 हो जाएगा। और हम P का अगर फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे PE इजकल टू 8/8, फेवरेबल आउटकम 8 है और टोटल आउटकम 8 है, तो 1 हमारा इस केस में प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। नंबर लेस देन 9, तो 9 में 8 आ जाएंगे, तो 8/8 1। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हैं और काफ़ी क्वेश्चन इसके हो गए हैं प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, और तीनों लेक्चर्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और सभी बच्चे आई होप बोर्ड एग्जाम्स काफ़ी पास में हैं तो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ओके। और दोस्तों अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं वीडियो तो शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।